నేను మీకు ఒక కథ చెబుతాను. ఒకరోజు శ్రీ మహావిష్ణువు శివుణ్ణి కలవడానికి కైలాసం వచ్చాడు. शंकर भगवान की प्रणाम। आइए विष्णु जी, आपको कैलाश जी बताइए, आपको यहाँ तक आने का वजह क्या है? विष्णु भगवान को మీకు చెప్పండి, మీరు ఆగు కారణం ఏమిటో? राक्षसों का विध्वंस बहुत बढ़ रही है। आप तो भोला शंकर है, आप राक्षसों को वंदे। भूमि में राक्षसों बहुत भूख लग रही, खाने की वस्तु समझकर खा लिया। ఇంతలో అక్కడికి బాలగణేశుడు వచ్చాడు. బాలగణేశుడికి బాగా ఆకలి వేసింది. ఇంతలో విష్ణు చేతికి ఉన్న సుదర్శన చక్రాన్ని చూసి हमें पूरी भाषा में बात करते हैं। तिमसा हम संस्कृति का नृत्य है। तिमसा का अर्थ है कूदना, जोर जोर से कदम हिलाना है। तिमसा नृत्य का प्रारंभ सोमपी में नमक हुआ था। छोटकोटा इटुकला पंడుగ मोदकोंडम्मा जातर नंदी बीटिंग त्योहार मनाते हैं। मोदकोंडम्मा हमारी देवी है। हमें बुरी ही बता देगा। मेरा नाम रहीम है। रहीम सागर प्रेम का मत तोड़ो चक्कर से नाम है उलट दिया तो फिर से जो नाम मुश्किल है। अगर तोड़ना भी मेरा नाम शशिकांत केया है। 1949 14 सितंबर को हिंदी को राज्यभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी बहुत ही आसान और सरल भाषा है। हम सबको हिंदी सीखना चाहिए। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राजश्री है। मैं 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज 14 सितंबर है, हमें हिंदी को याद दिलाता है। 14 सितंबर 1949 को ही संविधान ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया था और तभी से इस दिन हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम हिंदी का प्रयोग गर्व से करेंगे। आप सभी को हिंदी दिवस की सब शुभकामनाएं। धन्यवाद। చెప్పు ఒకసారి ట్రై పట్టు సార్। मेरा नाम मृत्युंजय है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं संज्ञा के बारे में बता रहा हूँ। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की भाव के बारे में बताते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु की जानकारी देने वाला शब्द। उदाहरण रमेश, गीता, अमरावती आदि। जातिवाचक संज्ञा किसी संपूर्ण जाति की जानकारी देने वाला शब्द। उदाहरण लड़का, लड़की, गाय आदि। भाववाचक संज्ञा
किसी गुण, स्वभाव, दया की जानकारी देने वाला शब्द। उदाहरण मिठास, क्रोध आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी द्रव्य या विभिन्न जानकारी देने वाला शब्द। उदाहरण घी, पानी, सोना आदि। समुदायवाचक संज्ञा किसी समुदाय की जानकारी देने वाला शब्द। उदाहरण सभा, गुच्छा आदि। रही हूँ रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पर जाए। प्रेम का धागा अत्यंत नाजुक है, इस किसी भावावेश में आकर चटपट तोड़ देना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार तोड़ दिया तो फिर से जोड़ना मुश्किल है। अगर जोड़ना भी देंगे तो उसमें गांठ रह जाएगी। मेरा नाम वशिष्ठ है, मैं 8वीं कक्षा पढ़ रहा हूँ। अब मैं लिंग के बारे में बता रहा हूँ। किसी वस्तु या प्राणी का स्त्री पुरुष लिंगों का बोध करता है। लिंग के 2 भेद है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। राजा रानी, बेटा बेटी, भाई बहन, देव देवी, शेर शेरनी, पोता पोती। मेरा नाम तिरुमला है, मैं 8वीं कक्षा पढ़ रहा हूँ। मैं अब वचन के बारे में बता रहा हूँ। वचन का अर्थ संख्या है। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। केला, केले, वस्तु, वस्तुएं, मुर्गा, मुर्गे, पौधा, पौधे, रात, रातें, मिठाई, मिठाइयाँ, माला, मालाएं, लड़की, लड़कियाँ। मेरा नाम टिम्पू साससी है, मैं 8वीं कक्षा पढ़ रही हूँ। मैं अब विशेषण के बारे में बताऊंगी। संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद है, वे है गुणवाचक विशेषण। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, अंक, आकार, दस्थिति आदि के बारे में बताने वाला विशेषण शब्द। उदाहरण अच्छा, बुरा, लाल, नीला आदि। संख्यावाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताने वाला विशेषण शब्द। उदाहरण 1, 8, 4 आदि। परिमाणवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के मात्रा को बताने वाला विशेषण शब्द। उदाहरण थोड़ा, बहुत, कम, अधिक आदि। सार्वनामिक विशेषण किसी सर्वनाम के रूप में रहकर संज्ञा को सूचित करने वाला विशेषण शब्द। उदाहरण यह हमारा, मेरी। धन्यवाद। हासनी है, मैं 8वीं कक्षा का पढ़ रही हूँ। मैं अब क्रिया विशेषण के बारे में बताऊंगा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद है, वे है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के स्थान का पता चलता है। उदाहरण यहाँ, वहाँ, नीचे, ऊपर आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के समय का पता चलता है। उदाहरण अब, आज, कल, सदा आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का पता चलता है। उदाहरण इतना, उतना, बहुत आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति का पता चलता है। उदाहरण ऐसे, वैसे, धीरे धीरे, तेज आदि। धन्यवाद। कबीर हूँ। गुरु गोविंद दोनों करे, काके लागुम्बाई, बलिहारी गुरु अपने, गोविंद दियो बधाई। गुरु और गोविंद एक साथ खड़े हो तो मैं सबसे पहले गुरु को ही नमस्कार करता हूँ, क्योंकि भगवान के बारे में हमें गुरु ही बताते हैं। श्रवण कुमार है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। किसी काम करने या होने को बताते हैं, ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 प्रकार है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, इसमें क्रिया के व्यवहार का फल कर्म पर पड़ता है। उदाहरण लिखना, पढ़ना, पीना आदि। सकर्मक क्रिया, इसमें क्रिया के व्यवहार का फल कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण आना, जाना, हंसना आदि। मेरा नाम नीरजा है, मैं 8वीं कक्षा पढ़ रही हूँ। मैं अब सर्वनाम के बारे में बताऊंगी। पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाले, सुनने वाले, वस्तु, व्यक्ति के लिए सर्वनाम शब्द। उत्तम पुरुष, मैं, हम आदि। मध्यम पुरुष, तू, तुम। अन्य पुरुष, यह, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी निश्चय व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम शब्द। उदाहरण यह, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, किसी निश्चय व्यक्ति के लिए ना प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द। उदाहरण कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम, किसी संबंध के एक बात से कराने वाले सर्वनाम शब्द। उदाहरण जो, सो, उसकी, जिसकी। प्रश्नवाचक सर्वनाम, किसी प्रश्न के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द। उदाहरण कौन, क्या।
निजवाचक सर्वनाम स्वयं या निज को बताने वाला सर्वनाम शब्द। उदाहरण अपना, स्वयं। धन्यवाद।